मित्रों, धर्म संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस कारण से धन हमारे घर में रुकता ही नहीं है, किन कारणों से धन का नाश होता है या अनावश्यक कार्य में धन का व्यय होता है। मित्रों, सभी चाहते हैं कि उनके घर में धन का भंडार लगा रहे, क्योंकि संसारिक जीवन जीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धन को ही माना जाता है। चाहे बच्चों की शिक्षा हो तो भी हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। किसी का विवाह हो, चाहे खुद का या भाई बहन का या अपनी संतान का, उस समय भी धन का सबसे अधिक महत्व होता है। इसके साथ ही परिवार में होने वाली किसी भी परेशानी के समय हमको धन की आवश्यकता पड़ती है। हम देखते हैं कुछ ऐसे घर भी हैं जहां हर तरह की समृद्धि होती है और हर समय धन का अंबार लगा रहता है। वहीं कुछ घरों में धन रुकता ही नहीं है। तो ऐसे क्या नियम हैं और क्या उपाय हैं जिनका पालन करके धन को रोका जा सकता है? आज हम आपको धन को रोकने के उपाय बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अल्प ज्ञान विष के समान होता है। इसके साथ ही कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में मग्न थे। माँ लक्ष्मी भी अपने भक्तों के कष्ट का निवारण कर रही थी। तभी देव ऋषि नारद वहां पर उपस्थित हुए। अवश्य ही उन्हें कोई चिंता सता रही थी। देव ऋषि नारद ने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। उनका परिणाम स्वीकार कर माता लक्ष्मी बोली, कहो नारद जी, कैसे आना हुआ? आपके स्वामी जगत नारायण श्री हरि विष्णु अभी ध्यान निद्रा में मग्न हैं। देव ऋषि नारद बोले, हे माता, आज मैं श्री हरि से नहीं अपितु आपके दर्शन के लिए आया हूँ। माता लक्ष्मी बोली, कहो नारद, ऐसा क्या विशेष है जो आपके मन में विचलन पैदा कर रहा है? नारद जी बोले, माता लक्ष्मी, मैं नित्य मृत्यु लोक में भ्रमण करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ बातें आज तक समझ नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति कम प्रयासों के बाद भी जीवन भर धनवान और समृद्ध बना रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यदि धन प्राप्त भी हो जाए तो भी वह उनके पास टिकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसके लिए उनका भाग्य ही जिम्मेदार है, या इसके लिए उनके द्वारा किए गए कर्म इसका कारण बनते हैं? माता, कृपया करके मेरी दुविधा का निवारण करें। माता लक्ष्मी बोली, देव ऋषि नारद, आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर को पढ़कर मनुष्य अपनी निर्धनता और दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर धनवान और समृद्ध बन सकता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम और उपाय हैं जिनका पालन करके मनुष्य मुझे प्रसन्न कर सकता है, और यदि मेरी कृपा उन पर हो गई तो जीवन की कोई भी बड़ी से बड़ी विपदा या भाग्य का कोई भी लेख उसे निर्धन और दरिद्र नहीं बना सकेगा। जैसे घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद घड़ी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण बनती है, क्योंकि अगर आप बंद घड़ी को अपने घर में रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नकारात्मक ऊर्जा से सभी कार्यों का विपरीत फल ही प्राप्त होता है। अगर इस तरह की घड़ी आपके घर में मौजूद है तो आपको उसे या तो ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसे वहां से हटा देना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि रात के समय खाना खाने के बाद बर्तनों को ऐसे ही झूठा छोड़ दिया जाता है। आपकी ये आदत आपके जीवन में रुपयों पैसों की हानि का कारण बन सकती है। रात को झूठे बर्तन छोड़ने से रोग पनपने की आशंका तो बढ़ ही जाती है, साथ ही घर में नकारात्मकता भी बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए रात में बर्तनों और रसोई को साफ करके ही सोना चाहिए। भूल कर भी आपको घर में सूखे पौधों को नहीं रखना चाहिए। अगर आप सूखे पौधों को घर में रखते हैं तो यह घर के वातावरण को खराब कर देते हैं। जिन घरों में हरे भरे सुगंधित पौधे होते हैं वहां मुझे निवास करना अच्छा लगता है। वहीं जिस घर में सूखे मुरझाए पौधे होते हैं वहां मेरा निवास करना कठिन होता है। जल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञात होता है, लेकिन पानी को व्यर्थ में बहाना बहुत ही गलत होता है। जिस घर में पानी की बर्बादी या फिर नल टपकता रहता है तो उस घर के लिए वह शुभ नहीं होता। ऐसा करने से घर में धन हानि होती है। जिस घर में साफ सफाई होती है मेरा उसी घर में वास होता है। इसलिए आपको अपने घर को पूरी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपका घर पूरी तरह से बिखरा रहता है, सामान इधर उधर पड़ा रहता है, तो आपके घर में मेरा वास नहीं होगा। इसलिए आपको धन हानि से बचने के लिए अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। आपको अपने घर में प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालता है। जिस घर में पूजा नहीं की जाती है उस घर में धन की कमी बनी रहती है।
इसी के साथ घर के बाकी सदस्यों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको सदैव सुबह उठकर अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। किसी भी तरह का कांटेदार या जिससे दूध निकलता हो वह पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। इस पौधे को घर में लगाने से स्वास्थ्य तथा धन की कमी बनी रहती है। घर का मुख्य द्वार बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोगों के आने जाने से लेकर ऊर्जा के प्रवाह का प्रमुख स्थान भी मुख्य द्वार ही होता है। मुख्य द्वार पर किसी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार पर किसी तरह की दरारें आदि नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार से किसी भी प्रकार का दोष आपके जीवन में धन हानि के साथ ही अन्य कई समस्याओं का कारण बन सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने घर के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के दरवाजों को खोलकर रखते हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इससे घर में धन की कमी बनी रहती है। आपको अपनी रसोई में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपनी रसोई में दवाइयाँ रखते हैं तो इससे परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यह बिल्कुल भी सही नहीं होता है। आपको अपने पैसों की अलमारी के साथ झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को राहु का प्रतीक कहा जाता है और यह धन हानि जैसी गंभीर परेशानी ला सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात के समय खाने में दही, चावल और सत्तू का प्रयोग वर्जित माना गया है। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको धन हानि हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रात के समय खाने में इन चीज़ों का प्रयोग ना करें। कभी भी भोजन को बीच में छोड़कर ना उठें, इससे भोजन का अपमान होता है और ऐसे घर में धन और अन्न की कमी बनी रहती है। कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है। यह आदत आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से तो खराब होती ही है, साथ ही इस आदत की वजह से व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए यह नाखून चबाने की बुरी आदत को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। देव ऋषि नारद यदि इन सब छोटी बातों को ध्यान में रखें तो उसकी धन से जुड़ी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। देव ऋषि नारद बोले, हे लक्ष्मी माता, मैं समझता था कि आपको प्रसन्न करने के लिए कोई बड़े विधि विधान करने होंगे, लेकिन आपको प्रसन्न करना तो बहुत ही सरल है। कोई भी मनुष्य इन छोटे छोटे उपायों को करके सदा के लिए धनवान और समृद्ध बन सकता है। आप धन्य हैं। जय लक्ष्मी माता की, जय श्री विष्णु की। मित्रों, इस तरह देवर्षि नारद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। आशा है कि आपको भी धनवान बनने और हमेशा समृद्ध रहने के उपाय मिल गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।